नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। ओपी राजभर ने तो मऊ उपचुनाव को लेकर यह फैसला ले लिया है कि अंसारी परिवार से किसी को टिकट नहीं देंगे। फिलहाल अंसारी परिवार ने चुप्पी साधे रखी है क्योंकि उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से अफजाल को राहत मिली थी और उनकी सांसद सदस्यता बच गई थी, फिर अगला चुनाव लड़े भी, जीते भी और अब भी सांसद कुर्सी पर हैं, ठीक उसी तरीके से अब्बास अंसारी के मामले में भी कोई हित में फैसला आ सकता है। लेकिन फैसला तो तब आए जब कोर्ट में पूरी तरीके से सुनवाई हो। लगातार तारीख पर तारीख ही मिलती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच चर्चा ये थी कि अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो अब्बास की सीट से यानी मऊ सदर सीट से लड़ सकते हैं उमर अंसारी, जो उनके ही छोटे भाई हैं। ऐसे में अगर उमर अंसारी लड़ते हैं तो किसके सिंबल पर लड़ेंगे? क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा को सपोर्ट किया था। सुभाषपा ने इस सीट से अब्बास को टिकट दिया, फिर अब्बास चुनाव लड़े और वो जीते भी। मायावती की पार्टी और बीजेपी ने पूरा जोर लगाया लेकिन हरा नहीं पाए। करीब 38,000 वोटों से अब्बास ने जीत दर्ज करी थी। अब ये मानकर चला जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उमर अंसारी पर मेहरबानी जता सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में मुस्लिम नेताओं को लेकर जो अखिलेश के प्रति जो एक विरोध देखने को मिला, जैसे आजम खान के मामले में आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है, ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं अब्बास के मामले को भी आगे रखा जा सकता है कि क्या रणनीति रहेगी, क्या माहौल रहेगा। लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि अगर कल को चुनावी लड़ाई हुई तो इसमें ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ेंगी। वो क्यों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब अखिलेश ने सुभाषपा को सपोर्ट किया था 2022 में, तो सपा के अच्छे खासे समर्थक थे जो जमीनी स्तर पर अब्बास को जिताने के लिए सामने आए थे। दूसरी तरफ अंसारी परिवार का जो एक रुतबा रहा है, इस सीट पर दबदबा रहा है, वो भी बरकरार था। तो ये दोनों प्लस पॉइंट जो है, अगर कल को उमर अंसारी चुनावी मैदान में उतरते हैं मऊ सदर सीट से, अगर अब्बास के हित में फैसला नहीं आता है तो उपचुनाव हुआ तो ये माना जा रहा है कि उपचुनाव तय होगा। तो ऐसे में उमर अंसारी का पलड़ा भारी हो जाएगा, जिससे ओम प्रकाश राजभर जो पहले तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि बीजेपी के खाते में ये सीट ना जाए, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं सपा के कैंडिडेट से लड़ते नजर आएंगे। और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को लेकर ही अब्बास ने अपनी बात रखी थी कि भैया से बात हो गई है, सरकार बनने के बाद देखा जाएगा। तो ये जो नफरती भाषण दिए थे, हेट स्पीच दी थी, जिसकी वजह से अब्बास पर इतनी बड़ी कानूनी तलवार लटकी है, उसके बाद ही सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश को अब उनका पक्ष लेना होगा, क्योंकि अगर अखिलेश पक्ष नहीं लेंगे तो अखिलेश पर ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अगर उपचुनाव होता है तो मायावती की रणनीति भी क्या होगी? क्या बसपा उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी या नहीं? इस पर भी एक सवाल बना हुआ है। भाजपा और सुभाषपा में से कौन लड़ता है? कहीं इस सीट को लेकर गठबंधन 2027 से पहले ही अलग ना हो जाए, ये भी तमाम सवाल खड़े हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि अखिलेश की रणनीति क्या रहती है अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है। तो बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।